हम जो खाना खाते हैं वो पौष्टिक होना कितना जरूरी, हेल्दी होना कितना जरूरी, होलसम होना कितना जरूरी। होलसम का मतलब उसमें सब गुण हो जो हमारे शरीर को लगता है, जैसे प्रोटीन हो, फाइबर हो, फैट हो, कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ दाल चावल खाएंगे तो हम हेल्दी बनेंगे? नहीं, थोड़ा वेजिटेबल्स भी चाहिए, अंडा, नॉनवेज, जो आप लोग खाते हो। बट आपके घर में आपके मम्मी या जो भी खाना बनाते हैं वो ये सब सोच के अच्छा पौष्टिक खाना बना के आपको खिलाते हैं, एंड ये आपको हेल्दी बनाता है। नाउ हमारे फिश के लिए ये पौष्टिकता, ये होलसमनेस कितना इंपॉर्टेंट है, चलो आज देखते हैं। तो आज हम एक होलसम डाइट कैसे होना चाहिए हमारे फिश के लिए वो डिस्कस करेंगे, एंड हमारा जो लाइफ आयु का फिश फूड है वो क्यों इतना होलसम है वो डिस्कस करेंगे। एंड तीसरा पॉइंट मैं अभी बोलता हूं कि लाइफ आयु फिश फूड अभी बहुत सारे जगहों में इंडिया में अवेलेबल है, जैसे हमने प्रॉमिस किया था पहले। एंड कहां अवेलेबल है वो सब शॉप्स का लिस्ट, नेम्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। ओके, आप वहां देख सकते हो, पूरा लिस्ट है। आप अपने नजदीकी शॉपकीपर को कांटेक्ट कर सकते हो, शॉप को कांटेक्ट कर सकते हो और फिश फूड खरीद सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारा फिश फूड खरीदा, कुछ हजारों पैकेट हमने भेजा है एंड उनका रिस्पॉन्सेज आया है, एंड हमें बहुत खुशी हुई कि आपको फिश फूड अच्छा लगा, आपके फिश एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिश एंजॉय कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो मेहनत है वो सफल हुआ है। तो चलो आज दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों हमारा लाइफ आयु फिश फूड इतना होलसम है एंड उसे कैसे करेक्टली यूज करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि आपको लाइफ आयु का जो फिश फूड है आपको आधा ही खिलाना पड़ेगा, एंड फिर भी फिश को कंप्लीट होलसम डाइट मिलेगा। मैं समझाता हूं, आप देखते रहो। ओके, पहले हमें समझना है हमारा जो लाइफ आयु फिश फूड है, ये लाइफ आयु क्यों, नाम क्यों आया। ठीक है, लोग सोच रहे थे कि एक अच्छा फिश फूड बनना चाहिए, मार्केट में मिलना चाहिए, जो मेरे हिसाब से चाहिए था फिश फूड वैसा वाला हॉबीज को भी मिलना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स हमारे फिश के लिए अच्छा क्वालिटी का फूड मिलना चाहिए। मैं समझाऊंगा क्यों क्या हुआ करके, बट जनरली ये जो नाम है, हम लोग खाना अच्छे लाइफ के लिए या लंबी आयु के लिए ही तो खाते हैं ना। अच्छा पौष्टिक खाना, होलसम खाना हमें हमारा लाइफ को लंबा करता है, हेल्थी करता है, हैप्पी करता है, तो इसलिए लाइफ आयु। दूसरा इंग्लिश और हिंदी में है बिकॉज इंडियन प्रोडक्ट है। कल को मैं चाहता हूं कि हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो दुनिया भर में, हमारा मातृभाषा या हमारा देश का लैंग्वेज वो पॉपुलर हो। ठीक है, लोगों को हिंदी या इंडियन लैंग्वेजेस को वैल्यू करना चाहिए, इंडियंस को वैल्यू करना चाहिए। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं वो लाइफ इंग्लिश में जो है वो उड़ा देता। मेरे को इंग्लिश का कोई ये नहीं, मोह नहीं है। ठीक है, अरे क्या है, और ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस का करता, बट दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, देखते हैं। हमारे इसमें 3 टाइप के फूड है। ओके, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल फॉर स्मॉल फिश जिनका मुंह छोटा है, सो फूड भी छोटा साइज का है। मीडियम फॉर मीडियम फिश जिनका मुंह मीडियम साइज का है और लार्ज ना हो, एंड लार्ज जिनका मुंह बड़ा है। और ये फिश फूड डिजाइन किया गया है फिश के मुंह में फिट होने जैसा, वो जरूरी है। ठीक है, ज्यादातर फिश फूड कंपनीज ये सोचते नहीं है, ये सोच लगाते नहीं है, बट जनरल आइडिया है। ओके, कॉमन सेंस है।
दूसरा, 2 डिफरेंट टाइप्स, ब्लू कलर, रेड कलर। ये क्या है? ब्लू कलर एवरीडे डेली न्यूट्रिशन, रेड कलर कलर एंड ग्रोथ एनहांसर्स। ठीक है, सिंपल, एवरीडे डेली न्यूट्रिशन, ये कलर एंड ग्रोथ के लिए, सिंपल है ना? तो ये हमें एवरीडे यूज करना है एंड सिर्फ आधा यूज करना है। नॉर्मल फिश फूड के पैकेट में अगर आप देखोगे, कोई भी फिश फूड ले लो, तो पीछे की तरफ वो प्रोटीन लेवल लिखते हैं। जैसे ये सिक्लिड का सिंकिंग पैलेट है और इसका क्रूड प्रोटीन लेवल है 37%, और दूसरा अगर लेंगे तो ऐसा ही होगा। चलो, ये कोई अरवाना ऑस्कर का लेते हैं, इसमें 40%। ओके, सो ऐसे अलग अलग फिश के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। इसमें ऑलमोस्ट 52% है, ज्यादा है। 52% इज वेरी हाई, इसलिए आपको सिर्फ आधा ही खिलाना है। अगर स्मॉल फिश है तो आप थोड़ा खिलाओ, जैसे आपका बेटा है तो 1-2 दाना दिन में खिलाया तो बस है। एंड अगर आप एवरी 3 डेज खिलाएंगे, हफ्ता भर भी नहीं खिलाना जरूरी है, तो भी इनफ है, उसका बॉडी के लिए लग जाता है। बट डेली अगर आप एक बार भी खिलाओ तो बहुत है। यू डोंट हैव टू ओवर फीड। इसके वजह से क्या होता है, पानी गंदा नहीं होता। जब फिश को खाना एक टाइम मिले और बहुत पौष्टिक मिले तो वो पानी गंदा नहीं हो रहा है। अभी आप रेगुलर फूड में, जैसे ये सब फूड्स है, ये आपको 3-4 बार खिलाना पड़ेगा, फिर कलर चेंज होगा, रेड कलर होगा, पानी में कलर आएगा, पानी धुंधला होगा। वो सब प्रॉब्लम्स इसमें नहीं होगा। प्लस इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, हैंडमेड है। हैंडमेड क्यों? मैंने बहुत मेहनत किया लोगों को, मेरे टीम को समझाने के लिए कि बस अगर मशीन खरीदना है तो बहुत इजी है, खरीद सकते हैं, ठीक है, पैसा दो मशीन आ जाएगा। बट मुझे हैंडमेड चाहिए, बिकॉज जब हाथ से बनाता है कोई, उसमें कि कंकर इंकर या कोई भी ऐसा चीज फॉरेन पार्टिकल हो तो हमें पता चलता है। हैंडमेड बनाते टाइम नजर लगता है, दिखता है, एंड स्मॉल बैचेस में बनाना पड़ता है, बड़ा बड़ा बैच नहीं बना सकते, ठीक है। स्मॉल बैचेस में जब बनाते हैं तो क्वालिटी अच्छा रहता है, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब क्वालिटी अच्छा रहता है तो आपके फिश को अच्छा क्वालिटी खाना मिलता है, पौष्टिक खाना मिलता है, होलसम डाइट मिलता है। इसमें इम्यूनिटी बूस्टर्स है, हैंडमेड है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स भी है, ठीक है। आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स क्या है ये सब बाद में हम लोग में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स क्लिनिकली प्रूवन, मतलब टेस्टेड, गुड क्वालिटी, सी, एंड बहुत डाइजेशन फ्रेंडली है, पेट साफ जरूरी है। नाउ डाइट से इसमें क्या है अंदर, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, अगेन बिकॉज इट इज हैंडमेड, हम नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं, बाइंडर्स का जरूरत नहीं। मैदा वगैरह जो बाइंडिंग के लिए यूज करता है हम लोग कम यूज करते हैं, बिकॉज मशीन्स में वो नहीं होता है। मशीन के हिसाब से आपको बाइंडिंग ज्यादा चाहिए, बिकॉज नहीं तो वो चिपक जाएगा मशीन में, हाथ में वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये याद रखो। तो इसमें एंचोवीज, छोटे मछली आते हैं एंचोवीज करके, सिल्वर कलर आते हैं, हाई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन लेवल इज वेरी हाई। प्लस इसमें श्रिम्प मील, जो झींगा होता है छोटा छोटा, वो लेके उसको पाउडर करके उसमें यूज किया जाता है। प्लस ऑफ कोर्स सोया प्रोटीन है, ओके, व्हीट है, फिश ऑयल है, अंडा है, ये सब आपके फिश को बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है देखो बताता हूं। प्लस इसमें बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स भी है। नाउ आपके फिश को इतना पौष्टिकता क्यों चाहिए समझो। फिश ज्यादातर नदी या ऐसे लेक्स में पाए जाते हैं, वहां पे उसको क्या मिलता है, 100% प्रोटीन मिलता है। मच्छी खाता है, मरा हुआ मच्छी खाता है, पूरा का पूरा श्रिम्प खा लेता है, या पूरा इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट लार्वे खाता है, तो ये सब हाई प्रोटीन है, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ फिश के लिए फाइबर भी जरूरत है,
वो वाले फिश फूड आने वाला है गोल्ड फिश के लिए, फ्लारॉन के लिए बहुत जल्दी आएगा। अमेजिंग क्वालिटी हैंडमेड फिश फूड आने वाला है, आप जुड़े रहो बस। ओके, नाउ बैक टू दिस। सो बहुत पौष्टिक है खाना। नाउ हाउ डू यू यूज इट, इसको कैसे यूज करना है? चलो हम लोग क्या करते हैं, ये लार्ज वाला लेते हैं, इसको साइड करते हैं। हमारे पास एक छोटा सा एयर टाइट ये कंटेनर है, छोटा मिल जाता है कोई भी दुकान में, पर्ल पेट, सन पेट, बहुत पेट, ये पेट, वो पेट। याद रखो एयर टाइट कंटेनर। अगर एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो आप एक प्लास्टिक डाल के फिर टाइट कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। आप टपरवेयर का कंटेनर यूज कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। नाउ इस एयर टाइट कंटेनर में हमको क्या करना है, ये वाला जो डेली न्यूट्रिशन है, आप इसको ऐसे काट के, यहां पे एक जिपलॉक है, आप अगर चाहो तो खाना इसमें ही रख के आप जिपलॉक को ऐसे टाइट कर सकते हो, बट बेटर मेथड है आप एक कंटेनर में ये खाना ऐसा डाल दो। ओके, ये खत्म हो गया। और फिर ये जो है, जो रेड एनहांसर एंड ग्रोथ एंड कलर एनहांसर जो है, इसको भी ऐसे काट के ये अगेन जिपलॉक है, ये खोल के इसको भी यहां पे हम मिक्स करने वाले हैं। अब ध्यान रहे यहां पे मैंने दोनों लार्ज का यूज किया है। ओके, बिकॉज मेरे पास थोड़ा ये खाना चाहिए लार्ज फिश के लिए, जैसे एंजल्स है, सिक्लिड्स है, उनके लिए चाहिए। एंड मैं ये एक स्पून भी यूज कर रहा हूं। नाउ एक सेकेंड, इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स किया, मजा आता है ना। चलो इसको अच्छे से मिक्स किया, इसमें एक स्पून डाल दिया और ये एयर टाइट रेडी। ये मैं इसलिए मिक्स कर रहा हूं बिकॉज मेरे को दोनों खाना चाहिए मेरे फिश के लिए। ओके, मैं डिटेल समझाता हूं, एक्चुअली दिखाता हूं कैसे खिलाते हैं। ठीक है, देखेंगे, देखते रहना, मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो ये टैंक में सब लोग पूछने वाले हैं कि एंजल कहां गए। एंजल बहुत बड़े हो गए थे, ये सिर्फ 2 फीट है, उनको हमने एक और टैंक में मूव किया है जो 8 फीट बाय 3 फीट टॉल है। सॉरी, मैं वो वीडियो दिखा नहीं सकता हूं बिकॉज वो एक बहुत ही प्राइवेट टैंक है एंड वहां पे अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी। सो वो अल्टम एंजल्स वहां पे है, यहाँ पे रेनबोज है, ये जियोफैगस है, बाकी भी फिश है। तो मैं समझाता हूं आपको इसको खिलाने का मेथड। नाउ नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर नॉर्मल फिश फूड होता जैसे हिकारी या कोई होता तो मैं ऐसे वाले चम्मच का 3-4 चम्मच डालता, बट यहां पे मेरे को सिर्फ 1 चम्मच बस है। ठीक है, ओके, बिकॉज ये हाई क्वालिटी हाई प्रोटीन है, हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर फिश को 2 दाना भी मिलता है तो बस है। अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था 1-2 का 4 फॉर्मूला। ठीक है, अभी यहां पे वो फॉर्मूला ऐसा है, 1 फिश 2 टाइम्स 4 पेलेट्स। तो अभी हो गया 1-1 का 2, 1 फिश 1 टाइम 2 पेलेट्स साइज के हिसाब से। बस फिश भी हैप्पी, लॉन्ग लाइफ एंड हेल्थी। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें गार्लिक एक्सट्रैक्ट है, एलिसिन बोलते हैं, इसमें टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है, कर्क्यूमिन बोलते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट है, इसमें थोड़ा मोरिंगा है, थोड़ा है, जो आपके फिश का इम्यूनिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, जनरल कलर, ये सब इंप्रूव करता है। तो बहुत जरूरी है ये सब। ओके, नाउ नॉर्मल फिश फूड जो आप मार्केट में खरीदते हो, मैं फिर से याद दिलाता हूं आपको, अगर आप 50-60 रुपए में खरीदते हो तो सोचो उसका कॉस्ट 10-12 रुपए में बनता है और उसमें कुछ भी नहीं डलता है, सिर्फ फ्लेवर डलता है। तो आपके फिश के लिए यूजलेस है।
गुड क्वालिटी खाना खरीदो हमेशा, ठीक है। एंड फिश हैप्पी एंड हेल्थी रहेगा, मस्त रहेगा, ओके। सिक्लिड्स के लिए अलग सा खाना बनने वाला है, बिकॉज सिक्लिड्स को थोड़ा प्रोटीन कम, थोड़ा फाइबर ज्यादा, एक मिक्सचर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिक्लिड्स लेक मलावी, लेक टैंगनिका से है, वहां पे उनको थोड़ा प्रोटीन भी मिलता है और एल्गे भी खाते हैं, ठीक है। पत्थर के ऊपर जो एल्गे आता है लेक में वो भी खाते हैं, तो एक मिक्सचर अलग। बट अभी के लिए जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा डालने वाला हूं, आप देखिए कितना मजा लेते हैं ये लोग, ओके। एंड हाँ, हमारे सिक्लिड सब बड़े हो गए, इसका रिव्यू वीडियो बनाने का टाइम आ गया, बनाएंगे जल्दी। नाउ अगर आपके पास ऐसा कम्युनिटी टैंक है जहां पे थोड़ा बड़े भी है, मीडियम भी है, स्मॉल भी है, तो आप तीनों साइज के फूड यूज कर सकते हो, तीनों साइज के फूड मिक्स करके यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें बिकॉज कोई भी फूड ओके थोड़ा बहुत पाउडरी हो ही जाता है, बिकॉज हम लोग मिक्स करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, नीचे थोड़ा पाउडर हो जाता है, वो बैलेंस भी हो जाता है, याद रखो। तो फिश के मुंह के हिसाब से खाना खिलाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। नो यहाँ पे थोड़ा बेटाज एंड चेरी बाब्स है, ये स्मॉल टू मीडियम फिश बोल सकते हैं, स्मॉल ही ज्यादा, और एक छोटा सा एम्परर भी है। उसके लिए बहुत कम खाना चाहिए एंड स्मॉल साइज खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो डालते हैं थोड़ा, बहुत कम, ओके, इनफ, ओके। वो खा लेंगे, उनको सिर्फ क्या है, 2-2 दाना अगर मिल जाता है तो बस है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये टैंक में बार्ब्स है, ये चेकर बोर्ड बार्ब और 1-2 ड्रेप फिन बार्ब है। इसके लिए बिकॉज ये फिश थोड़े बड़े हैं, इनके लिए थोड़ा खाना ज्यादा लगेगा, बट अगेन स्मॉल साइज ही दे रहे हैं बिकॉज फिश स्मॉल है, तो उसको डाल दिया। एंड फिश थोड़ा स्किटिश है, मतलब थोड़ा शाय है, बट 1-2 सेकेंड लगेगा, वो मिक्स होते ही फटाफट ऊपर आने वाले हैं। ये देखो अभी इनका मूवमेंट चालू, उनको दिख गया फूड और फटाफट खाना खा रहे हैं। सी नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर फिश पूरा खाना खा लेता है तो टैंक में कोई खाना बचता नहीं है, और थोड़ा बहुत जो बचता है श्रिम्प वगैरह खा लेते हैं, गुड क्वालिटी फूड है। एंड एल्गे भी प्रॉब्लम नहीं होता है बिकॉज फूड रहता नहीं है। ये हमारे टाइगर डेन में व्हाइट फिन टेट्रा, सरपे टेट्रा मिक्स है, थोड़े बड़े टेट्रास हैं, साइज भी बड़े हैं, तो इनको थोड़ा खाना ज्यादा लगेगा, ठीक है। चलो इनके लिए भी डालते हैं, पूजा मैडम डालेंगे, एंड सब मछली आके खा लेते हैं। नाउ ये जो फूड है, ये इसको हम स्लो सिंकिंग कह सकते हैं। अगर आप आराम से डालोगे तो हल्का सा धीरे धीरे सिंक होगा, एंड फिश फटाफट खाएंगे। ये देखो ऊपर से भी लेके वो फटाफट खा लेते हैं। नाउ इसका स्मेल इतना स्ट्रांग है फिश फूड का कि फिश को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है, एंड फिश फटाफट वो खाने को बहुत मजा लेके खा लेते हैं। तो अभी हमारे कार्डिनल टेट्रास को खिलाएंगे, ये देखो उनको ज्यादा नहीं लगता है, छोटे फिश है, थोड़ा ही लगता है। चलो खिलाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं फिश फूड को। आज आपने देखा कि हमारा फिश फूड जो लाइफ आयु फिश फूड है, हमारा फिश फूड, ओके, बिकॉज ये ज्यादातर बना है आपके फीडबैक से, हॉबीस्ट के फीडबैक से। एक पूरा साल में यूट्यूब में जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो कोई ना कोई मेरे को मैसेज करता है, सर फिश फूड ऐसा होना चाहिए, फिश फूड ऐसा होना चाहिए, फिश फूड ऐसा होना चाहिए, और उसके हिसाब से प्लस मेरे आइडियाज यूज करके हमने एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फिश फूड बनाया है जो आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। सोचो मार्केट प्राइस जो भी है आपको सिर्फ आधा ही यूज करना है, तो जो भी नॉर्मल फिश फूड से ये डबल लंबा चलने वाला है, ठीक है, खराब नहीं होगा। इसका 2 साल का शेल्फ लाइफ है, अमेजिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है,
हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स है, विटामिन मिनरल्स वगैरह है, जो आपको फिश को एक पौष्टिक आहार या होलसम डाइट देता है। सो मैं आशा करता हूं कि आप भी हमारा ये लाइफ आयु फिश फूड ट्राई करेंगे, ओके, हमें प्रोत्साहित करेंगे। और हाँ, बहुत सारे नए वैरायटीज आ रहे हैं, ठीक है। एक ट्रीट फूड आ रहा है जो आप वीकेंड्स को खिला सकते हैं, फिश फूड जो गोल्ड फिश के लिए, एंड गुड क्वालिटी हैंडमेड फूड फ्लारॉन के लिए वो भी आ रहा है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, बहुत ही पौष्टिक है, वो भी आप ज़रूर ट्राई करें आपके फिश के हिसाब से, एंड आपका सपोर्ट बनाए रखें, एंड मैं नया प्रोडक्ट्स लेके आता रहूँगा, ठीक है। हाँ, ये भी है, श्रिम्प लवर्स एंड कॉरिडोरा लवर्स जो बॉटम फीडर्स है, एल्गे ईटर्स, उन सब के लिए भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फूड आ रहा है, टेस्टिंग में है, बहुत जल्दी निकलेगा, ओके। नाउ एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से, एंड हमारे फिश फूड मैन्युफैक्चरिंग टीम की तरफ से भी आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिश, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। आपके फिश को लिमिटेड खिलाओ, अच्छा खिलाओ, हेल्थी रखो, और मैं आशा करता हूं कि उनकी आयु लंबी हो, ओके। बहुत जल्दी मिलेंगे, और भी इंटरेस्टिंग आइडियाज, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बनते रहेगा, आप देखते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे, मैं भी एंजॉय करता रहूंगा, ठीक है। बाय बाय।